ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं छोटा सा रिव्यू देती हूँ आपको। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आरटी, राइट टू एजुकेशन के कौन से फीचर्स है। उसमें पहला देखा था अवेलेबिलिटी। हर एक स्टूडेंट को अपने अपने घर से बहुत ही पास में, मतलब 5 किलोमीटर्स के अंदर ही अंदर स्कूल्स होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, राइट। और हर एक को स्कूल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को सीखना है लेकिन उसको सीखने के लिए नहीं मिल रहा। सेकेंडली, देयर मस्ट बी एक्सेसिबिलिटी। तो क्या है, हर एक, मतलब गवर्नमेंट को जब आरटी इन्फोर्स करना है लोगों पर, जब स्टूडेंट्स पे, हर एक सिटीजन पे इन्फोर्स करना है, मैंडेटरी करना है, तब 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी, मतलब विदाउट फीस, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, और कंपलसरी मतलब हर एक को लेना ही लेना है, मैंडेटरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। Then there was the next feature that we were talking. It was availability, sorry, acceptability. एक्सेप्टेबिलिटी में हमने देखा कि सभी टाइप के स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे क्वालिटी का, डाइवर्सिटी भी होगी स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा, तो हर एक बच्चे को अच्छे से अच्छे हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी, गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, ये सब अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से एजुकेशन मिलना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज एडेप्टेबिलिटी, मतलब सिचुएशन के अनुसार खुद का बिहेवियर चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। तो क्या है ये एडेप्टेबिलिटी? दिस एरिया इज कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स और बिलोंगिंग फ्रॉम स्पेशल बैकग्राउंड्स। The students should be given opportunities to adapt and learn. तो ऐसे सोचिए कि ये एरिया में हम क्या देख रहे हैं कि जिनको स्पेशल नीड है एजुकेशन के बारे में, तो उनको वैसे तरीके का एजुकेशन देना चाहिए। एक तो हम बोले थे लास्ट लेक्चर में कि जो भी मूकबधिर विद्यालय होते हैं, ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, मतलब अंध विद्यालय होते हैं, तो वहां पर कैसे एजुकेशन दिया जाता है वो अलग होता है नॉर्मल स्कूल के हिसाब से। लेकिन इसमें और भी कुछ कैटेगरीज आ सकती है, जैसे कि अगर आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो और एक कोई स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो झोपड़पट्टी से आ रहा है, तो उनको जो आप एजुकेशन दे रहे हो, अगर उनको कुछ बहुत आलीशान से उदाहरण दिए, आलीशान से कुछ कुछ और बताया, मैकडोनल्ड के बारे में बताया, कुछ डोमिनोज के बारे में बताया, या फिर ऐसे बड़े बड़े जो चीजें हैं जिनका उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, उनके बारे में अगर आप एग्जाम्पल देते रहे, वैसे ही पढ़ाते रहे आप उनको, या फिर जो जो तो उनको कुछ यूज नहीं होगा उस एजुकेशन का। एजुकेशन आपके रोज के रूटीन को, रोज के जीवन को रिलेट करना चाहिए, राइट। वैसे ही सिंपली जब आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो, हर बार हर स्टूडेंट का, आपका, मेरा, सबका सबका आईक्यू अलग रहता है। दैट इज अ इंटेलेक्चुअल कोशेंट। आईक्यू इज इंटेलेक्चुअल या फिर इंटेलिजेंस कोशेंट, मतलब हर एक की बुद्धि अलग होती है, हर एक के स्किल्स अलग होते हैं। किसी को अच्छा पेंटिंग करना आता है, किसी को अच्छा मैथ्स आता है, किसी को अच्छा अकाउंट्स आता है, किसी को अच्छा इकोनॉमिक्स आता है, किसी को बहुत अच्छे लैंग्वेजेस आते हैं, किसी को अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो ये सब स्किल्स के हिसाब से स्टूडेंट को पढ़ाना है। मतलब अगर एक को मैथ्स नहीं आ रहा है, डजंट मीन ही इज अ बैड स्टूडेंट, ही कैन बी बेटर एट अदर स्किल्स। एंड हमें ये ध्यान में रखकर ही एजुकेशन देना है कि स्पेशल नीड्स कैटर होने चाहिए, मतलब हर एक के जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने चाहिए हर स्टूडेंट के। ओके, so these students should be given opportunities to adapt and learn. तो उनको सबके साथ मिलाना है, मिल मतलब क्या हम बोल सकते हैं, सबको एक साथ मिलकर ही एजुकेशन और क्लास को आगे ले जाना है। ओके, दैट्स व्हाट एडेप्टेबिलिटी। सो हमने देखा अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिर एक्सेस, देन एक्सेप्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। हमने ये 4 टाइप के फीचर्स देखे। किसी को इनमें कुछ प्रॉब्लम है? Is there anything that you want to ask me? Okay, so let's go further. Yeah, so it's what we are asking here. So ये बहुत एफिशिएंट एक्ट लग रहा है जब तक हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें के बारे में सोचा है, कितना दूर कितना पास स्कूल। लेकिन डज दैट मीन आरटी जो अभी के लिए हमारे सोसाइटी में चल रहा है, क्या वो अच्छे से चल रहा है? Does that mean RT is working at its most efficiency?
बहुत एफिशिएंट तरीके से चल रहा है क्या ये? तो या that's the answer we are going to give. So there is one NGO that its name is Pratham, okay, and Pratham Foundation, and ये प्रथम फाउंडेशन एक रिपोर्ट बनाता है, उसका नाम होता है असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च या एजुकेशनल रिसर्च. सो दैट इज असर, एंड ये रिपोर्ट हर बार हर साल आगे आता है. और are you able to see my screen? Yes, ma'am. तो ये जो रिपोर्ट आता है ये कुछ अलग ही चीजें बता रहा है हमें कि आरटी हमने एज अ डॉक्यूमेंट तो किया, मतलब डॉक्यूमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिख रहा है दैट इज अ वेरी गुड एक्ट, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल थॉट अबाउट दैट राइट. लेकिन क्या ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है सोसाइटी में? ऑब्वियसली. दैट्स व्हाई प्रथम हैज गिवन अस सम काइंड ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट एजुकेशन. ओके, लेट मी टेल यू. आपके स्क्रीन पे आप भी पढ़ सकते हो. तो ये प्रथम जो फाउंडेशन है उसका जो एजुकेशन रिपोर्ट, सॉरी मैंने रिसर्च बताया था, दैट्स नॉट रिसर्च वर्ड, इट्स अ रिपोर्ट वर्ड. तो ये जो रिपोर्ट है क्या बताता है? प्रथम एन एनजीओ, एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है. दे आर कॉल्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. ये एडवोकेसी के यूज से, मतलब अपनी एक डिमांड होती है सोसाइटल इंप्रूवमेंट के लिए, सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट के सामने, सोसाइटी के सामने रखते हैं. सो प्रथम एन एनजीओ रिलीजेस एन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर every year that reports the findings on various parameters related to provision of education in rural areas. तो रूरल एरियाज में कैसे पैरामीटर्स पे एजुकेशन मिल रहा है, इसके लिए ये असर रिपोर्ट बनाता है. एंड वेरी वेल, हमारे राज्यसभा में ये रिपोर्ट प्रेजेंट होता है हर बार एमएलए के सामने. बहुत ही ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट है क्योंकि ये प्राइमरी सर्वे है. मतलब असर के जो वॉलेंटियर्स होते हैं, ये जो नीचे नंबर्स दिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट और ये सब, हर एक वॉलेंटियर ये डिस्ट्रिक्ट में, ये स्टेट में, ये विलेज में, हाउस होल्ड तक जाता है, हर एक घर में. और उस वहां पर जो बच्चे होते हैं उनसे वो छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, छोटे छोटे, मतलब उनको 2-3 लाइंस, एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया जाता है, रीडिंग के लिए, मदर टंग में, मातृभाषा में, फिर इंग्लिश में. और उसके बाद छोटे छोटे सम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. अब आपको लग रहा है अरे ये तो इजी है मेरे लिए, लेकिन इसके रिपोर्ट्स दे आर रियली रियली फ्राइटनिंग, क्योंकि हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं दे आर वेरी बैड. The below table shows, so there is no table, I'm just showing you that these जो findings है, they set 3 points in a time. Immediately after implementation of RT, 4 years after RT, and 8 years after implementation. तो RT आने के बाद ये 3 कैटेगरीज में इन्होंने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया. इसका कवरेज क्या था? 26 डिस्ट्रिक्ट, पूरे के पूरे इंडिया में 26 डिस्ट्रिक्ट, उनमें से 26 डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे होता रहता है. डिस्ट्रिक्ट बढ़ते जाते हैं. अभी के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो 26 डिस्ट्रिक्ट की है. 24 स्टेट, कितने स्टेट कवर किए गए? इंडिया के स्टेट में से 24 स्टेट्स. कितने विलेजेस? 1514 विलेजेस एंड 30,425 हाउस होल्ड. कितने घर कवर किए? 30,425. और इससे जो रिपोर्ट आया उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें ये मिली कि असर 2018 रिपोर्ट के हिसाब से 1 out of every 8 स्टूडेंट्स इन रूरल इंडिया कांट रीड सिंपल सेंटेंस और सिंपल टेक्स्ट इन मदर टंग. जो हमारी मातृभाषा है उसमें अगर 8 स्टूडेंट ले तो उसमें से हर एक स्टूडेंट को पढ़ना नहीं आता. स्टूडेंट्स को पढ़ना लिखना इज लाइक मैंडेटरी, राइट? इसीलिए आप पढ़ रहे हो, लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम. देन स्टेट ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन की कैसी हालत है कि हाफ ऑफ द क्लास 5, मतलब 5वीं कक्षा के आधा क्लास कांट रीड क्लास 2 इंग्लिश टेक्स्ट. सेकेंड स्टैंडर्ड के दूसरी कक्षा का इंग्लिश टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे. 5वीं कक्षा के आधे बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे
दूसरी कक्षा का इंग्लिश स्टैंडर्ड का बुक नहीं पढ़ पा रहे। डेफिनेटली इतना ही छोटा नहीं है इनका काम बहुत बड़ा है, लेकिन दैट्स काइंड ऑफ, मैं आपको जिस्ट देना चाहती हूँ कैसे रिपोर्ट के फाइंडिंग्स आते हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। So this is what one of the videos or one of the thing that I want to show. Okay, ये जो डायरेक्टली असर के हाथ से आया हुआ वीडियो है। लेट्स सी क्या बताता है ये वीडियो। Marks the release of the 13th Annual Status of Education Report. Following the Beyond Basics report of 2017, the ASA 2018 survey reached 596 children's base. Okay, so hopefully आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। Yes. आप अगर आवाज सुनाइए बता दीजिए। ओके, हम पूरा का पूरा तो वीडियो नहीं देखने वाले, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स है जो आपको कुछ अलग सा दिखा सकते हैं, कुछ अलग सी आइडिया दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है एजुकेशन के बारे में। रादर देन फॉलोइंग द बेसिक टेक्सचुअल नॉलेज, एंड डेफिनेटली ये भी आपके टेक्स्ट बुक में ही है, लेकिन रादर देन ओनली फॉलोइंग द टेक्स्ट, लेट्स सी दैट वीडियो जिसमें आपको दिखता है कि एक्चुअली ये असर का काम कैसे चलता है। ओके, reading levels in early primary grades. Over the past few years, the proportion of children in Standard 3 able to read at Standard 2 level has increased from 21.6% in 2013 to 23.6% in 2014 to 25.1% in 2016 and finally to 27.2% in 2018. Oh yes, just a second. Yes. सो अगर आप ये देखें तो ये आपको बता रहा है कि परसेंटेज क्या है चिल्ड्रन का इन स्टैंडर्ड 3 हु कैन रीड स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट। तो तीसरी कक्षा के बच्चे जो दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पा रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? और मुझे लगता है ये बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर आप देखें, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। मतलब 2013 में 21%, 21% चिल्ड्रन थे जो पढ़ पा रहे थे, 2014 में वो 23% हुए, 2016 में 25 एंड 2018 में 27%। लेकिन ध्यान दीजिए कि इतने ही बच्चे 100% में से जो पढ़ पा रहे हैं तीसरी कक्षा में होने के बावजूद दूसरी कक्षा का किताब। Are you getting this? In 2018, a slight improvement is also visible in Standard 5 reading ability over the last 2 years. अगर आप देखें तो इतने छोटे छोटे वर्ड्स है जो चिल्ड्रन को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं टू टेक अ टेस्ट, उनको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनको कुछ टेंशन नहीं होता, लेकिन हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं थोड़े से परेशानी वाली है। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे बच्चों का परसेंटेज जो 5th स्टैंडर्ड में लेकिन एटलीस्ट 2nd स्टैंडर्ड का किताब पढ़ पा रहे हैं। The proportion of children enrolled in Standard 5 who can read at least a Standard 2 level text has inched up from 47.9% in 2016 to 50.3% in 2018. तो ऐसे बच्चे जो 5वीं कक्षा में और दूसरे कक्षा का किताब पढ़ पा रहे, वो बच्चे 2016 में थे, उनका परसेंटेज 47%, लेस देन 50%, आधे से कम क्लास, मैंने जो आपको बोला था। और 2018 में कितने हो गए ये? 50%। मतलब सिर्फ आधे क्लास को समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके, For government school children enrolled in Standard 5, some states showed an increase of 5 percentage points or more in reading. तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम इम्प्रूवमेंट है। By Standard 8, the last year of compulsory schooling in India, children are expected not only to have mastered foundational skills, but to have gone well beyond the basic stage. ASA 2018 data indicates that of all children enrolled in Standard 8 in India, about 73% can at least read basic. तो जो 8वीं कक्षा में स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है पूरे के पूरे, उसमें से सिर्फ 73% चिल्ड्रन है जो दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पा रहे हैं। This number is unchanged from 2016. और ये परसेंट चेंज भी नहीं हुआ है, 2016 से लेकर आज तक वही सेम परसेंटेज है।
Over the years, arithmetic levels have not shown much improvement. The All India numbers for children in Standard 3 who are able to at least do subtraction have not changed much. तुम अरिथमेटिक में मतलब मैथ्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. 27.6% in 2016 to 28.1% in 2018. एक जो सब्ट्रैक्शन होता है माइनस वाला सम, राइट, तो वो 2016 में सिर्फ 73% बच्चे कर पा रहे थे थर्ड स्टैंडर्ड में, और 2018 में बिल्कुल कम बढ़त हुई है 28.1% तक. Similarly, although the proportion of children in Standard 5 in India सेम फॉर स्टैंडर्ड 5 इन इंडिया. अगर आप देखें महाराष्ट्र का सिर्फ देखें तो 2016 में सिर्फ 19% स्टूडेंट, मतलब 100 में से लेट्स टेक 19 स्टूडेंट्स या फिर 20 स्टूडेंट्स वर देयर हु कुड सॉल्व द मैथ्स डिवीजन प्रॉब्लम, भागाकाराची गणित. लेकिन इन 2018 देयर वाज मच इंक्रीज, अब 31 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट. लेकिन अगर आप आसाम जैसे स्टेट में देखें जहां पर सिर्फ 9 बच्चे कर पा रहे थे, अब 14 स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, या फिर केरल जो 99 to 100% लिटरेसी वाला स्टेट है, उसका भी क्वालिटी आप ये देख सकते हो कितने पास हो गए बच्चे, लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि क्वालिटी क्या है पासिंग की. जो भी पास हो रहे हैं शायद they are not maintaining the quality of education. Okay, so I'll stop here right now because it's kind of depressing when we are talking about education and we are seeing this statistic. Hopefully आपको पता चला होगा कि कैसे स्टैटिस्टिक सामने आते हैं, और मैं आपको फिर से पीपीटी की ओर लेके जा रही हूँ क्योंकि यही हमें देखना है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. सो ये असर ने हर साल रिपोर्ट आने के बाद जो वो बताते हैं कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो 2018 का रिपोर्ट हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ सुझाव देता है, रिकमेंडेशन देता है, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस देता है. ये था एक्सपांड एंड स्ट्रेंथन द आंगनवाड़ी नेटवर्क. आंगनवाड़ी जो हमारे आसपास रहते छोटे छोटे बच्चों को हम वहां पर भेजते हैं, और आंगनवाड़ी सेविका रहती है, आशा सेविका उनको बोलते हैं आशा. तो वो क्या करती है, वो स्टूडेंट्स को फीड भी करती है, खाना देती है, पोषण आहार, मिड डे मील जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ वो उनका बेसिक स्किल इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती है. तो ये जो पहले से बच्चों को स्ट्रेंथन करना है नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी से, ये बढ़ाना है हमें. उसके साथ इन प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी फोकस्ड मोर देन सब्जेक्ट नॉलेज. तो ABCD पढ़ाने की जगह हमें उनको लॉजिक पढ़ाना चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करने. अगर मैं ये ऊंचाई से नीचे कूदूं तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये सब जो आपके ब्रेन में चलता रहता है, बहुत छोटे छोटे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आप हर बार सॉल्व करते रहते हो. बॉल कैच करते समय कितने दूर से आ रहा है, कहाँ पर हाथ रखना है, कैसे पकड़ना है, कितना हाथ पीछे जाएगा, बैट पे अगर बॉल आ रहा है तो कितने जोर से लगाना होगा 6 या 4 मारने के लिए. इससे बहुत छोटी छोटी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और उसके हिसाब से ये एक्टिविटीज क्या है, हमारे स्किल डेवलपिंग एक्टिविटीज है, और ये चलनी चाहिए हमारे दिमाग में. लेकिन ये एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत शुरू से, मतलब आंगनवाड़ी से या फिर प्राइमरी स्कूल से इस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन टीचिंग डायरेक्टली 1 + 2 = 3 और समथिंग लाइक दैट. Okay, revisit the state and national norms for the age restriction at the entry of school. तो 6 साल में 6 साल का बच्चा पहली स्टैंडर्ड में जाता है, लेकिन शायद उसका IQ इतना नहीं है कि वो जा पाएगा. या फिर बहुत बार आप देखते हो 5.5 इयर्स का, मतलब 5.5 साल का ही बच्चा पहले स्टैंडर्ड में जाता है, क्योंकि हर बार कोई जून में ही नहीं जन्मा होता, कोई आगे कोई पीछे ऐसे जन्म लेता है. तो वो जो 6 महीने वो कवर करने के लिए आइदर वो 1 साल आगे जाते हैं, 1 साल पीछे जाते हैं. अगर 1 साल पीछे जा रहे हो तो शायद ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल उतनी बढ़ी नहीं हो, तो उनको ग्रास्प करने के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो उनको उसके जो 6 साल कंप्लीटेड या फिर 6.5 इयर्स कंप्लीटेड जो स्टूडेंट्स है, उनको शायद इजीली आ जाए, क्योंकि उतना ब्रेन डेवलप होता है राइट 1 साल में. लेकिन शायद वो बच्चा जो 5.5 इयर्स में स्कूल जाता है, उसका उतना
थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक ऐसे होगा ही, लेकिन दैट्स माइट बी अ पॉसिबिलिटी एंड वी शुड थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स और उसके हिसाब से एंट्री लेवल का एज रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए. Okay, so these are when we are talking about the problems related to RT implementing. हमने तो देखा ही है कि RT राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ वहाँ हो रहे हैं, राइट. तो आप ये पिक्चर में ही देखिए, 2 स्टूडेंट्स है जो स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से पास में ही एक वेस्ट पिकर्स है जो कचरा उठाते हैं, ऐसे बच्चे हैं, या फिर कुछ वर्कर्स है, लेबर, चाइल्ड लेबर्स है जो घर के लिए खाना लाने के लिए या फिर घर के लिए पैसे कमाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, राइट. सो हाउ कैन वी से दैट आरटी इज इम्प्लीमेंटिंग एट इट्स मोस्ट एफिशिएंसी? आरटी अच्छे से अच्छे चल रहा है, वी कांट से दैट. we don't have that liberty to do that, and that's why there are few problems related to RT. Let's see what these problems are. Even after 10 years of implementation, 10 साल एक्ट को हुआ है RT implementation के बाद, 2009 और आज 2020, only 12% of schools are RT compliant. कंट्री में सिर्फ 12% स्कूल ऐसे हैं जिनको जो कंप्लीटली RT को फॉलो करते हैं. मतलब बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो RT को मानते नहीं है, या फिर जो RT के जो रूल्स है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है. एंड दैट्स RT में सब हमने देखा, बहुत सारे एरियाज कवर किए हैं अच्छे से अच्छे एजुकेशन के लिए. तो जो कंप्लायंट नहीं कर रहे 88% स्कूल्स, तो उनमें अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी एंड ऑल दोस जो हमने देखे थे वो फीचर्स नहीं है. Then this is a very alarming number given the 3 to 4% expenditure of GDP, although not sufficient. हम अपने GDP का, आपको पता है इंडिया का GDP कितना है, कितना था? It was 216 ट्रिलियन US डॉलर्स, बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन उसमें से 3 to 4% हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं. लेकिन जब ये खर्च कर रहे हैं, इट इज नॉट सफिशिएंट, उससे ज्यादा खर्चा होना चाहिए. The government has been allocating every year for RT. कितना कर रहा है? रुपीज 145.65 लाख करोड़, मतलब इतने लाख, उस पे उतने ज्यादा करोड़ वाले जीरोस. That is a GDP is equal to GDP. Then 4% of GDP is 5.826 lakhs करोड़. इतने काफी नहीं है हमें एजुकेशन. और अगर ये पैसे काफी मतलब इसको ही इसमें ही मैनेज करना है, तो हमें अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, हमें अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, अलोकेशन ऑफ मनी, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर जरूरत है वहां पर ही मिलना चाहिए. सो दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट्स व्हाट वी कैन सी. Then this low level of compliance as well as non-achievement of goals of RT has plagued by number of causes. बहुत सारे ऐसे causes है जिसकी वजह से RT का कंप्लायंस मतलब वर्किंग अच्छे से नहीं हो रहा है. यहाँ पर नॉन अचीवमेंट हो रहा है, मतलब बहुत कम अचीवमेंट हो रहा है RT के गोल्स के लिए. These have been grouped under the broad headings of pertaining to system, policy, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इश्यूज. मतलब क्यों हो रहा है ये सब? पहले तो सिस्टम बहुत अच्छे से रन नहीं हो रहा है. दूसरा पॉलिसी, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रहे हैं, स्टेट लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसी नहीं बना रहे जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, या फिर वो पॉलिसी का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. जैसे कि मिड डे मील पॉलिसी. तो मिड डे मील पॉलिसी हर एक बच्चे को जो भी एलिमेंटरी स्कूल में पढ़ रहा है अंडर RT, हर एक को दोपहर का एक मील देता है, पोषण आहार बोलते हैं हम उसे. एंड इसके लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी योजना है. लेकिन क्या ये हर स्कूल में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है? नहीं. शायद कुछ स्कूलों में कुछ स्कैम्स चल रहे हैं, कुछ स्कूल में एक्चुअली मिड डे मील हो ही नहीं रहा है. तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बोला था आपको, शायद कुछ स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, कुछ स्कूल्स में रैम्प्स नहीं है. तो अगर बच्चा आना भी चाहे, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, आना भी चाहे तो वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. देन सोशल इश्यूज, शायद
गर्ल्स को स्टडी के लिए गर्ल्स स्टूडेंट को भेजा नहीं जा रहा, कुछ भी हो, सिक्योरिटी का इशू हो शायद, या फिर लगता हो क्यों पढ़ाना है गर्ल्स को, क्या यूज है गर्ल्स को पढ़ाने का। तो ये सब बातें हैं, सोशल इश्यूज है, with one-to-one mapping of suggested recommendation also done to help in dealing with the problems in the more effective manner। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत है, मोर वन टू वन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो लोकल प्रॉब्लम है उसके लिए लोकल सॉल्यूशन देना है, कुछ भी जनरलाइज्ड पॉलिसी नहीं करनी है, बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है, लोकल प्रॉब्लम लोकल लेवल पे सॉल्व करना है। ओके, then a big problem with RTE Act is that it covers children only between 6 and 14 of age। तो 6 to 14, right, 6 to 14 एज को ही मतलब कवर करते हैं, while leaving the responsibility on state government to ensure elementary education before the age of 6। मतलब 6 साल से पहले जो भी एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट पे रिलाय है। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट शायद एफिशिएंट ना हो, और 6 साल के पहले बच्चों को शायद उतना फीडिंग, उतना स्किल डेवलपमेंट ना हो जितना चाहिए, फिर स्कूल में बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशन। लेकिन मुझे पता है हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा देख लिया है एजुकेशन एंड आरटीई के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड लेट मी आस्क यू वन सिंपल थिंग, जो भी हम अभी देख रहे हैं, राइट, तो मुझे आप क्या ये बता पाओगे कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा, क्या हम कर सकते हैं एज अ गोइंग 1 माइल अहेड कि इससे एजुकेशन सिस्टम अच्छे हो जाएगी। आप बच्चे हो जो ये लाइक यू आर माय फेवरेट क्लास, वी कैन से दैट। सो अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर आपके क्या विचार है इस पर, हम क्या कर सकते हैं, आप सोचते हो, आपको सोचना चाहिए, तो क्या हो सकता है ऐसा। एनीबडी हु वांट्स टू शेयर, किसी भी लैंग्वेज में, डोंट वरी अबाउट इट, मराठी, इंग्लिश। येस मॅम। यस प्लीज। हा मॅडम, आता आपल्याला माहिती आहे की हल्ली सरकारी नोकऱ्या असतात त्या बऱ्याचशा रिझर्वेशन्सवर अवलंबून असतात. म्हणजे आपण बघितलं तर एमपीएस असेल किंवा एससी, म्हणजे मला त्या व्यक्तींना असं काही बोलायचं नाहीये, पण माझं म्हणणं एवढंच आहे की जे खरोखर क्वालिफाईड पर्सन असतील, ज्यांना खरोखर चांगलं शिकवता येत असेल किंवा ज्यांच्याकडे खरोखर ती पात्रता असेल, अशा व्यक्तींना जर का आपण शिक्षक म्हणून रिक्रूट केलं तर त्यांच्याकडून दिलेलं ज्ञान घेऊन विद्यार्थी जास्त प्रमाणात चांगल्या प्रकारे एज्युकेट होऊ शकतात. किंवा आपण जर का आता बघितलं, समजा एखादा मागासवर्गीय व्यक्तीला, म्हणजे असं वैयक्तिक असं काही नाही, पण त्यांना समजा नोकरी लागली तर कदाचित तो शिक्षक तितक्या चांगल्या पद्धतीने शिकवू शकणार नाही जितका त्याच्याच जातीतला किंवा त्याच्याच ह्याच्यातला शिक्षक शहरात शिकलेला असू शकतो, चांगल्या प्रकारचं शिक्षण. ओके, सो तू रिझर्वेशन बद्दल बोलतोस, डेफिनेटली हा टॉपिक एक वेगळ्या चर्चेचा आणि क्लासमध्ये वेगळ्या प्रकारे चर्चा करण्याचा मुद्दा आहे. दो वी आर टॉकिंग डेफिनेटली अबाउट टीचिंग, आणि टीचिंग जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणावर गरजेचं असतं मुलांना पहिल्या एलिमेंटरी स्कूलमध्ये. आणि लेट्स टॉक की या बाबतीत की नेहमी लेट्स कीप इट असाइड, पूर्ण जात धर्म पंथ हम सब छोड़ देते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचर, एंड दैट्स व्हाई आरटी इज टेलिंग कि टीचर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसे टीचर को पढ़ाना है, क्या क्या एजुकेशन लेना है। तो हमें एक्चुअली ये इंश्योर करना है, रादर देन सीइंग कास्ट, creed, religion, region, anything that comes to you with the diversity of your background, ये सब नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि what is the necessary qualification for teaching, is this a person who can teach, और ऐसे qualified students को ही पढ़ाना है। just give me one हमने ये सारे तो पूरा का पूरा लेक्चर देखा था, और आगे वाले लेक्चर में हम इससे ही आगे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो देखने वाले हैं, और इसीलिए मैंने ये फोरम कंडक्ट किया है।